हर हर महादेव। आप सभी सनातन प्रेमियों, साधक व साधिकाओं को मेरा हार्दिक नमन। बंधुओं, 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप पे 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पंजाब में बस गया और यहीं पर ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की गई तथा आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे सनातन या वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सनातन या वैदिक सभ्यता के बारे में कही जा रही कहानी या दावों में कितनी सच्चाई है, इसी पर धार्मिक व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ चर्चा करेंगे। भारत में सनातन या वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों से है। इसलिए इस सभ्यता का नाम वेदों के नाम पर पड़ा, वैदिक सभ्यता। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक या सनातन धर्म था, किंतु विदेशी आक्रांताओं द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इस धर्म का नाम हिंदू धर्म कर दिया गया। जहाँ तक बात आर्यों के संबंध में है तो आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व था, न कि 2000। आर्य कहीं बाहर से नहीं आए, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का न तो कोई पुरातत्व उत्खननों का आधारित प्रमाण मिलता है और न ही कोई डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। तो ये सिर्फ कपोल कल्पना है कि आर्य भारतीय मूल के नहीं, बाहर से आए थे। ऋग्वेद के अनुसार वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी व सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। अब तक हमें सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया या पढ़ाया गया, जबकि भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां ही थी, जबकि शेष बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिली हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी जो पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। और सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है, जो आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव के कारण सूख गई थी। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग कर घर बना लिया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार एक पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया और 1856 में ही कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। इसी क्रम में 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। प्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख भी लिखा है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया और राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। चूँकि आरंभिक खोज में यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया।
प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र वर्तमान भारत में हैं। 80% स्थल सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं, जबकि अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। नए शोध में सिंधु घाटी सभ्यता से भगवान शिव और नाग के प्रमाण मिले हैं। तो अब इस आधार पर कहा जा रहा है कि यह सभ्यता सनातनियों से संबंधित है, जो कि वेदों में पहले से ही लिखा है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सिंधु नदी किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ इसके प्रमुख केंद्र थे, जबकि वेद कहते हैं कि यह सभ्यता घग्गर, हकड़ा और सरस्वती सिंधु नदियों की है। वैदिक प्रमाणों के अनुसार सरस्वती और अंदुस नदी घाटी की सभ्यता अंदुस पर्वतमाला, जिसको वर्तमान में हिंदुकुश पर्वतमाला कहते हैं, उसके पार अफगानिस्तान तक फैली थी। जैसे जैसे पुरातत्व की खोज आगे बढ़ रही है, आकाश की ऊंचाइयों में भटक रहे हैं, पृथ्वी की गहराइयों में उतर रहे हैं, खुदाई व खनन हो रहा है, वैसे वैसे वेद व वेदांग में लिखे शब्द प्रमाणिक होते जा रहे हैं। सनातन के ग्रंथों की मूल प्रतियों को साजिश के तहत मिटा दिया गया या चुरा लिया गया, किंतु आज भी पृथ्वी व आकाश दोनों सनातन सभ्यता के सारे प्रमाण खुद दे रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों की सभ्यता है, जिसका न कोई आरंभ है न अंत। खोजो जहाँ तक खोज सको। आकाश, पाताल, पृथ्वी यानी तीनों लोक 14 भवन में सिर्फ और सिर्फ सनातन ही मिलेगा। आज बस इतना ही। मिलते हैं सनातन सत्य के अगले वीडियो में, इससे आगे के अनसुने व अनसुलझे रहस्यों के साथ। और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की बटन को दबा दें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हाँ, कृपया लाइक व शेयर करना न भूलें, जिससे सनातन का सत्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता रहे। और इस वीडियो पर आप सब अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपके हर प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। महादेव कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।